स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है that four identical heat conductors are connected as shown in the figure. The temperature theta of the junction is rods are insulated from sides. ठीक है, मतलब हीट लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है। रॉड्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम साइड्स का मतलब हो गया कि जो हीट का लॉस है वो सराउंडिंग में नहीं हो रहा है बस। अब यहाँ पे चारों आइडेंटिकल है, मतलब सबका लेंथ और एरिया बराबर होगा, है ना। और बोल रहे हैं कि जो जंक्शन है थीटा का टेम्परेचर यहाँ पे निकाल के बताना है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप यहाँ पर एज्यूम कर लोगे दैट थीटा मान लोगे। होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। बट हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि थीटा जो है वो जितना भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से सबसे अधिक वाला टेम्परेचर है, ऐसा मानेंगे। हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए इसी तरह से शुरुआत करना है हम लोग को। तो यहाँ थीटा को बोलेंगे दैट कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। जितना भी टेम्परेचर दिया हुआ है 100, 80, 20, 40, इसमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर थीटा का है। तो अगर थीटा का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तो तुमको भी पता है दैट कि थीटा से जो हीट निकलेगा वो जाएगा किधर, तो वो जाएगा 80 की तरफ। थीटा से जो हीट रिलीज होगा वो जाएगा 100 की तरफ। थीटा से जो हीट रिलीज होगा वो जाएगा 40 की तरफ। थीटा से जो हीट रिलीज होगा वो जाएगा 20 की तरफ। क्योंकि थीटा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है तो उससे हीट बाकी जितना भी टेम्परेचर है उसके तरफ बढ़ेगा, ना कि उसके तरफ कोई आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग माने कि थीटा का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो अगर थीटा का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है दैट मीन्स कि हीट जो है वो थीटा से बाकी तक जाएगा। जाहिर सा बात है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे तो हीट जाएगा ना। तो इसीलिए थीटा से टेम्परेचर सब तक जा रहा है। तो मान लो कि ये I1 हीट है, या H1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये I2 हीट है, ये I3 हीट है और ये I4 हीट है। तो अगर मान लो कि थीटा से केवल हीट निकल रहा है, थीटा से केवल हीट निकल रहा है, एक I1, दूसरा I2, तीसरा I3 और चौथा I4, तो थीटा से केवल हीट निकल रहा है। क्या थीटा पे कोई हीट आ रहा है? नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि जितना भी हीट निकल रहा है वो तो आपका टोटल जीरो होना चाहिए, क्योंकि भाई कुछ आएगा तभी तो कुछ जाएगा। तो जब यहाँ से केवल जा ही रहा है दैट मीन्स कि जितना भी जा रहा है वो सब जुड़ करके जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? समझ रहे हो? देखो सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपया आता है, ठीक है, तो हो सकता है आप 20 रुपया खर्च भी कर दो। लेकिन अगर आपके पास केवल खर्च ही हो रहा है, केवल खर्च ही हो रहा है लेकिन कोई पैसा आया ही नहीं है, तो आप जितना भी खर्च कर रहे हो वो तो बस काल्पनिक है, वो तो बस ऐसे बोला जा रहा है। आपके पास जब कोई पैसा आ ही नहीं रहा तो आप खर्च कहाँ से करोगे? समझ गए बात? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाइए कि अगर थीटा से केवल हीट रिलीज हो रहा है, बाहर की तरफ ही जा रहा है, तो फिर भाई कोई हीट तो आया नहीं था थीटा पे, तो सारा हीट बाहर जा रहा है। दैट मीन्स सबका सम क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये एक्चुअल में जंक्शन लॉ है कि इनकमिंग हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट। तो ये हो गया आउटगोइंग हीट, और इनकमिंग हीट है ही नहीं, जीरो। तो ये हो गया आउटगोइंग हीट करेंट, आउटगोइंग हीट करेंट, है ना। और जीरो क्या हो गया? इनकमिंग हीट करेंट। तो कोई इनकमिंग तो हीट करेंट है नहीं, तो ज़ीरो हो गया। और आउटगोइंग सारा माना हमने, I1, I2, I3, I4, ठीक है। तो ये हो गया जंक्शन लॉ। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब देखिए, आपने पढ़ा था दैट कि करंट में आपने पढ़ा होगा, करंट में आपने पढ़ा होगा कि जो भी करंट का फ्लो होता है वो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन जो हीट का फ्लो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हीट करेंट इनटू थर्मल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, और ये हो गया हीट करेंट, और ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से हमने ओम्स लॉ में जो पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आता है। तो ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। चलिए ठीक है, तो अगर हमें आई लिखना होगा तो आई हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा अपॉन आर लिखेंगे ना, आर टी मतलब थर्मल रेजिस्टेंस। तो अगर I1 लिखना है तो सिंपली I1 क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा। देखिए डेल्टा थीटा I1 के लिए क्या है? चेंज इन टेम्परेचर क्या है? तो थीटा माइनस 80, और रेजिस्टेंस मान लो R। I2 अगर लिखोगे तो I2 के लिए चेंज इन टेम्परेचर क्या है? तो थीटा माइनस 100,
और इसका भी रेजिस्टेंस आर ही होगा क्योंकि सारा आइडेंटिकल रॉड है भाई, है ना। चलो ठीक है, आई थ्री क्या होगा, आई थ्री हो जाएगा थीटा माइनस फोर्टी, थीटा माइनस फोर्टी बाई आर। और आई फोर क्या हो जाएगा, आई फोर हो जाएगा थीटा माइनस ट्वेंटी बाई आर। इन सब का एडिशन होना चाहिए जीरो के बराबर, तो अब इनको ऐड कर देते हैं। देयर फोर थीटा माइनस एट्टी अपॉन आर इक्वल प्लस थीटा माइनस हंड्रेड अपॉन आर प्लस थीटा माइनस फोर्टी अपॉन आर प्लस थीटा माइनस ट्वेंटी अपॉन आर इक्वल टू जीरो। अब आर को सारी जगह से कॉमन लेके आर एच एस में भेज दो, वो हो जाएगा जीरो। टोटल थीटा कितना है, वन टू थ्री फोर, तो फोर थीटा। और इधर माइनस में सारा है तो ऐड हो जाएगा, 80 और 20 100, 100 200 और 40 240 इक्वल टू जीरो। नाउ फोर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 240। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल्स टू 240 अपॉन फोर मीन्स 60 डिग्री। तो देखो अब 60 डिग्री जो आंसर आया है वो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, तो ये सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो अब देखो तुमने बोला था कि थीटा जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है भाई, तो शुरुआत में ही बोल दिए थे कि हो सकता है मैक्सिमम आए और हो सकता नहीं भी आए, समझ गए बात। तो ये थीटा जो है वो 60 डिग्री आंसर आएगा, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। और तुम इसी मेथड से बनाना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। होप दिस क्लियर यू डाउट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।